नमस्कार साथियों, मैं दानवीर। आप सभी देख रहे हैं बहुजन टाइम्स न्यूज। साथियों, आज मेरी मौजूदगी है बिहार की राजधानी पटना। पटना में ये कृष्णा मेमोरियल हॉल है। यहाँ अभी दलितों के नेता जो है नए सितारे उभर रहे हैं, चंद्रशेखर रावण, इनको किस नजर से देखते हैं? देखिए, कौन चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं? अरे सांसद चंद्रशेखर है। एक भारत के प्रधानमंत्री थे। नहीं, हाँ। रावण 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 जो घावरी वाला जो किया है वही रावण का आप बात कर रहे हैं, जो घावरी के साथ किया है। वो तो आरोप है। आरोप नहीं, आरोप है कि क्या है हम लोग भी जानते हैं। इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद साहब को उनको शादी करवा दिया, और इनका शादी भी हुआ था तो इनके माता पिता ने ऐथू नहीं किया। हम पहली बार हम देखिए, हम बिहार के धरती पर और बक्सर जिला के धरती पर अगर भीम आर्मी को कोई जानता है तो हम लोगों की वजह से जानता है। हम लोग पढ़े लिखे हुआ है, और भीम आर्मी को बक्सर में एक नीतीश कुमार पर जहाँ ईंटा पत्थर चला था नंदन गांव में, वहाँ पे हम लोग पहली बार भीम आर्मी के झंडा तले हम लोग वहाँ आंदोलन करने का काम किया था, और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को बिहार में लाने का काम हम लोग किया था। मगर इन लोग का जैसे जैसे रवैया, ये लोग बोले कि हम शादी नहीं करेंगे, कोई परिवार नहीं बनाएंगे, ये अंदर अंदर पता चला कि लव मैरिज शादी किए हैं। अभी अंदर अंदर सांसद बनने के बाद पता चल रहा है कि समाज की बहन बेटियों के साथ ऐसे बेतुकी सब बातें करता है, ऐसा गलत काम करता है, और उसके साथ हम रहेंगे? उसके साथ नहीं रहेंगे। हम लोग पढ़े लिखे हुआ है, और किसी की बात को, क्योंकि अब उनका बात से हमको लग रहा है, बोले थे कि कोई मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, कोई मैं घर नहीं बसाऊंगा। जब ये गोरखपुर का चुनाव लड़े तो पता लगा कि लव मैरिज शादी भी किए हैं। उससे पहले तो जब भीम आर्मी संगठन जब 2017 में जब पूरा हाईलाइट हुई तो उस टाइम तो नहीं बतला रहे थे कि मैं शादी किया हूँ। ऐसे ऐसे इनकी अपने सवालों से फंस रहे हैं, इसलिए इनके सवालों के जवाब में देते हुए मैं उनका विरोधी नहीं हूँ। मेरा व्यक्तिगत उनसे कोई विरोध नहीं है, मगर जो उनकी नीति है, उनकी बात को मैं सुनते हुए उनको हमको लग रहा है कि जरूर इन पर कोई डिफेंड है। तो ऐसे नेता के अगर वो गलत होते तो बहुमत से नगीना से सांसद नहीं बनते। मानवर कांसीराम साहब बोलते थे कि सांसद विधायक बनना कोई बात नहीं है। सांसद विधायक अभी कितना है, हम लोग का सीट कितना है? सांसद विधायक बनना कोई बात नहीं बनना है। परिवर्तन का काम को चलना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद साहब, और एक बात और बोलते हैं, सारे पार्टी में कोई अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से माफी मांगने का काम नहीं करता है। बहन कुमारी मायावती जी दो बार आकाश आनंद साहब को हटाने का काम किया, और इस बार तीसरी बार मौका दिया है, और बहन कुमारी मायावती जी से माफी मांगे हैं आकाश आनंद। कैसी माफी मांगे हैं? भावुक ऐसा कोई लीडर नहीं है कि माफी मांगता है अपने लीडर से। अब देखिए कैसे मांगते हैं। तो ऐसे लीडर से हम लीडरशिप की हमको जरूरत है। ऐसे लीडरशिप आकाश आनंद, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो छत्रपति साहू जी महाराज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो स्कॉलरशिप दिए, वो स्कॉलरशिप से अमेरिका में पढ़कर बाबा साहब आए, लंदन में पढ़कर आए, इंग्लैंड में, तो भारत के संविधान रचे। ऐसे स्कूल से आकाश आनंद साहब भी पढ़ कर आए हैं। तो ऐसे युवा के साथ हमको जुड़ने में और काम करने में कोई हिस्सा नहीं है, और पूरे जीवन समर्पित है बहन कुमारी मायावती जी का, मनोहर कांसीराम साहब का। हमारे हजारों महापुरुषों का आंदोलन है बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी की बिहार में अगर सरकार बनेगी 2002 में, जैसे 2000 में जैसे हम लोग राबड़ी देवी को 4-5 सीट से मुख्यमंत्री बनाने का काम किए थे, 2005 में 5 सीट लाए थे। तो यही हम लोग का आह्वान के 2005 में 5 तो 25 में 25, अगर 43 सीट वाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन सकता है तो हम लोग 25 सीट वाला क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या लगता है बिहार में आगामी चुनाव में क्या सत्ता में आएगी? सत्ता में आएगी। हम आपको बताए फॉर्मूला की 2005 में 5 तो 5 सीट बीएसपी 2005 में जीती थी, तो 2025 में 25 सीट लाकर और 43 सीट पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, तो हम लोग 25 सीट से मुख्यमंत्री बैलेंस एंड पावर बनेंगे। और इसी तरह बिहार में हम लोग जैसे महापुरुषों का आदर मान सम्मान, रोजी रोटी, शिक्षा समान, मान सम्मान, बेटियों का जैसे बलात्कार हो रहा है। अभी पता होगा, हम बक्सर जिला से आते हैं, और तेजस्वी यादव हमारे जिले में गए थे। आकाशीय में जाति देख कर लोग दरवाजा पर जाने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव, हमारे समाज के वोट तो चाहिए, हमारे लोगों का वोट तो चाहिए, मगर हम लोगों का मान सम्मान नहीं देना है। लोग जानते हैं, मान सम्मान नहीं देते हैं। तेजस्वी यादव जी बक्सर जिला में गए, और जाने के बाद आकाशीय
हुआ था, जैसे पृथ्वी का बादल का जो गड़गड़ाहट होता है उससे मृत्यु हुआ था, हमारे SC ST समाज में भी मृत्यु हुआ था। उनके दरवाजे पे ये जाने का काम नहीं किया। जैसे लगता है कि भगवान है, वो अपने समाज के लोग के दरवाजे पर गए और वहां से खबर दिए कि फलाना को बुला रहे हैं। जैसे पहले राजा महाराजा लोग ने खबर देता था कि फलानवा को बुला कर लाओ, चिलनवा को बुला कर लाओ, इसी तरह दलित समाज के लोगों के दरवाजे पर जाने का नहीं काम किया। अपने तो समाज के दरवाजे पर ये लोग जाने का काम करते हैं, मगर हमारे समाज के तो ऐसे नेवले लोग, एक नागनाथ एक सांपनाथ, जो भाजपा नागनाथ है तो सांपनाथ है कांग्रेस, दोनों को पोंछ पकड़े हैं नेवला लात। एक नेवला है लालू यादव और तेजस्वी यादव, और एक तरफ नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, ऐसे ऐसे पिछड़े समाज में बहुत से सारे नेता हैं कि आप लोगों का गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हम लोग को समाज की जरूरत है, और सब पिछड़ा समाज से मैं भी निवेदन करता हूँ कि अगर आप लोगों का शिक्षा, सुरक्षा, मान सम्मान, अगर बहन कुमारी मायावती जी का उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी थी तो विपक्ष के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को बनाया गया था। सुखदेव राजभर को डिप्टी CM बहन जी अपने से कुर्सी से उनका बढ़कर सुखदेव राजभर को बड़ा कुर्सी देने का काम किया, स्पीकर बनाने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है, पहली बार 3 बार सांसद बना, और भारत में जब भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मिला, अगर मंडल कमीशन लागू हुआ तो बहुजन समाज पार्टी की देन है। मंडल कमीशन लागू करो और ना कुर्सी खाली करो। बहुजन समाज पार्टी के 3 विधायक बोले कि मंत्री, विधायक, सांसद हम लोग बने हैं। आप इस समय डबल इंजन को टारगेट कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार इस बार हम लोग ध्वस्त करेंगे। हम लोग पिछड़े समाज के इस बार अगली बार से ज्यादा सीट देकर, ये लोग पिछड़े समाज से हैं, पिछड़े समाज को ज्यादा से ज्यादा सीट देकर, और पिछड़े समाज से मैं यही कहूँगा कि आप लोग आइए हमारे साथ, जो आप भड़किए मत, इधर उधर मत भड़किए, हमारे साथ आइए, अपनी सरकार बनाकर अपना वजूद, अपने मान सम्मान लीजिए और बहुजन की सरकार बनाइए। आप हमारे चैनलों के माध्यम से बिहार के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बिहार के माध्यम से, आपको चैनल के माध्यम से चाहूंगा कि आपको शिक्षा, सुरक्षा, मान सम्मान, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए तो एक ही मात्र पार्टी है, महापुरुषों का सम्मान चाहिए, गौतम बुद्ध का भारत चाहिए, हिंसा का भारत नहीं चाहिए। तो आप